नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर अब तक के 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स फोरम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण को गति देने में आज भारत में चारों तरफ अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार हर प्रयास को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि हम बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लॉन्ग टर्म विजन पर काम कर रहे हैं। आज भारत में चारों तरफ अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार हर प्रयास को प्रोत्साहित कर रही है और हम बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। इसलिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन पर भी काम कर रहे हैं। साथियों, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हर भारतीय की एस्पिरेशंस है और दुनिया की भारत से एक्सपेक्टेशन भी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित भाजपा सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में कई अहम घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसे 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और अभी 60,200 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि अभी हम 40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के बाद और लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लाने जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरी लाने की भी घोषणा की। लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर चल रहा है, जिन लोगों को विद्युत का कनेक्शन मिल गया है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिन 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली और अभी 60,200 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। अभी हम 40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के तत्काल बाद फिर लेके आने वाले हैं और नौजवानों को तैयार करिए। अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लेके आने जा रहे हैं। 1 करोड़ निजी क्षेत्र में नौकरी लेके आने वाले हैं। लगभग 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को नए स्टार्टअप स्थापित करने, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने और उन्हें नए उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार कार्य करने जा रही है। नीतीश सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया है। तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या चौपट हो गया है। मरीन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। लालू जी के पास पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर पर भी जमकर निशाना साधा। चौपट हो गया। चौपट मतलब हॉस्पिटल में अब कोई मरीज नहीं जा रहा है। मेरीन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। मैं लालू जी के गैया का खटलवा घूम रहा है, वहां खटलवा का गाय घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोग नहीं पकड़ेगा, एकदम पक्का पक्की है। अरे बिहार की जनता जानती है। और एक बात और कहना चाहते हैं, एगो राजनीति में किशोर आए हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम अगर मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री बन गए या सरकार हमारी बनी तो 1 घंटा में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। माननीय प्रशांत किशोर जी, मैं आपको चुनौती देता हूं जनता दल के इस संवाददाता सम्मेलन में कि अगर हिम्मत आप में, आप जहां रहते हैं, बड़ा हवेली में रहते हैं, झोपड़ी में नहीं रहते हैं, वो शेखपुरा हाउस में, उसके बगले में जीडी वीमेंस कॉलेज है और वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, गंगा देवी महिला कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है। शराबबंदी खत्म कर देंगे जाके इन कॉलेज में, इस कॉलेज में बेटियों के सामने जाकर के बोलिए, ऐसा टोपी। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस ट्रेन के साथ बक्सर में बड़ा हादसा हो गया। रघुनाथपुर और टूरीगंज स्टेशन के बीच अचानक से
कपलिंग टूट गई और यह ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। इसकी वजह से पीछे के कुछ डिब्बों को छोड़कर इंजन बाकी डिब्बों के साथ काफी आगे तक चला गया। इस हादसे में किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि लोको पायलट को मामले की जानकारी हुई तो उसने रेलवे के उच्चाधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और खामियों को दुरुस्त कर ट्रेन को आगे रवाना किया गया। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 1 दर्जन से अधिक जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी हुई अधिसूचना में 43 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। बिहार के जमुई, लखीसराय, रोहतास, भोजपुर, शिवहर, अररिया, समस्तीपुर, मधेपुरा, अरवल, किशनगंज, बेगूसराय और शेखपुरा समेत कुल 12 जिलों के डीएम का ट्रांसफर किया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि यूपीए सरकार का 2004 से 2014 का कार्यकाल घोटालों की भेंट चढ़ गया। राजद के नेता अदालत के चक्कर लगा रहे हैं और वो हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हकीकत ये है कि बिहार का विकास इसलिए हुआ क्योंकि विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार ने समय समय पर अधिकारियों और मंत्रियों की जिम्मेवारी बदलते रहे। विपक्ष मानसिक राजनीतिक दिवालियापन का शिकार हो। राजद, कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने राज्य सरकार के मंत्रियों के आचरण को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं, सुनकर हैरानी होती है। एक तरफ 2004 से 2014 पूरा यूपीए का कार्यकाल घोटालों की भेंट चढ़ गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अदालत में तारीख पर तारीख उनकी हाजिरी लगती रहती है और उसके बाद अगर वो राज्य सरकार के मंत्रियों के चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं, उन पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हैं, अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो ये सिवाय मानसिक और राजनीतिक दिवालियापन के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए कि उनकी हताशा और उनकी बौखलाहट कुछ काम करने से ही वो बेहतर हो सकती है। केवल अनावश्यक बयानबाजी से वो बिहार की जनता के दिलों में अपनी जगह कदापि नहीं बना सकते। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने एक बार फिर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर हमला किया है। सुप्रिया ने कहा, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगारी की त्रासदी है वह भयावह है। ये टिकिंग टाइम बम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, बेरोजगारी को भयावह बना दिया है। हरियाणा में 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद जब आज चुनाव का समय है तो वहाँ लोग बेरोजगारी की वजह से इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार हैं या फिर सफाई कर्मचारी भी बनने को तैयार हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और इसलिए यहां पर जो बेरोजगारी की त्रासदी है वो भयावह है, वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है। बीजेपी की राज्य सरकारों ने और खुद बीजेपी की केंद्र सरकार ने बेरोजगारी को भयावह बना दिया है। हरियाणा में 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब आज चुनाव के मुहाने पर हम पहुंचे हैं तो हरियाणा की बेरोजगारी मुंह बाकर खड़ी है। वहां के लोग या तो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार हैं या बेचारे डंकी करने को मजबूर हैं, नहीं तो सफाई कर्मचारी बनने को भी तैयार हैं। 5000 सफाई कर्मचारियों के पद निकले, जिसमें से 46,000 ऐसे आवेदन आए जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट थे। 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने और 40,000 ग्रेजुएट्स ने आवेदन दिया। 1,20,000 इसमें से 12वीं पास भी थे जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन दिया। यहां तक कि एक टीचर जो 10-12 हजार कमाता था वो भी इस कच्ची नौकरी के लिए उसने भी आवेदन दे डाला। ये असलियत है हरियाणा की। रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाने को लेकर आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने जमकर हमला किया है। आतिशी ने कहा कि अगस्त में देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी नहीं देने को लेकर नोटिस भेजा गया है। देश के 6 संस्थानों को टैक्स नहीं देने पर 220 करोड़ का नोटिस आया है। इसमें आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान भी शामिल है। आतिशी ने कहा कि रिसर्च पर जीएसटी लगाना बिल्कुल गलत है। दिल्ली सरकार इसका विरोध करती है। जीएसटी ना देने की वजह से शो कॉज नोटिसेस आए। इन 6 संस्थानों को 220 करोड़ के टैक्स देने का नोटिस आया। इसमें आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थान भी शामिल थे। केंद्र सरकार का कहना था कि जो रिसर्च ग्रांट्स आईआईटी दिल्ली को मिली हैं
जो रिसर्च ग्रांट्स पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स अन्य कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मिली हैं, 2017 से 2024 तक का जीएसटी उनको देना पड़ेगा। रिसर्च पर जीएसटी लगना बिल्कुल गलत है और दिल्ली सरकार उसका पुरजोर विरोध करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाता हो। चाहे आप अमेरिका देखने चाहिए, चाहे आप यूके में देखिए, कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया, जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें से कोई भी देश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिली हुई रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स नहीं लगाता है। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के शेखपुरा पंचायत की वर्तमान मुखिया सुनीता देवी ने अपने ही वार्ड के सचिव से तीसरी शादी कर ली है। इसको लेकर शेखपुरा स्थित युवक के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मुखिया सुनीता देवी का गांव के ही वार्ड नंबर 10 के निवासी शशिभूषण मेहता के 25 वर्षीय बेटे नवीन कुमार के साथ करीब 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के शादी करने के बाद गांव पहुंचते ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि मुखिया तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे, उन्हें ऐसी मुखिया नहीं चाहिए जो पूरे समाज को कलंकित करे। मौके पर पहुंचे बिहारीगंज थाना अध्यक्ष अमित रंजन ने मुखिया के तीसरे पति को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 10 महीनों से चले आ रहे गाजा युद्ध और फिलिस्तीन इजराइल विवाद को सुलझाने के लिए फिलिस्तीनी राजदूत ने भारत से मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील की है। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए दुनिया भर के देश भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की कोशिश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अगले हफ्ते रूस का दौरा करेंगे। अब फिलिस्तीन ने भी गाजा में शांति के लिए भारत का रुख किया है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान ने कहा, हम हमेशा मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए भारत जैसे दोस्त की तलाश में हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।